अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल नूर न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। करगिल डायरी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर अहमद। पेश है करगिल डायरी की कुछ खास खबरें। लद्दाख के चुमुर सेक्टर में चीनी फौज की दरअंदाजी और दमचौक में चीनी और भारतीय अवाम आमने सामने। पेश है हमारे नुमाइंदे नूरुल इस्लाम की ये खुसूसी रिपोर्ट। लद्दाख के चुमुर सेक्टर में चीनी फौज 15 किलोमीटर भारतीय सरहद में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त छब्जी टॉप पर डेरा डाली हुई है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में चुमुर, नुरबु तुमचौक और छब्जी टॉप भारतीय खानाबदोशों के लिए चिरागा है, जहां 70,000 पश्मीने वाले भेड़ पलते हैं। जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक शजरा खसरा नंबर 326 और 327 में इंतकाल है, जबकि उस जमाने के राजा ने 16 कनाल जमीन काश्तकारी के लिए दिया था, जिसके हिसाब से ये जमीन भारत का है। लेकिन हमारे सरहद पे तैनात चंद जवानों की गफलत की वजह से चीनी पीएलए फौज ने पूरे 15 किलोमीटर अपने कब्जे में ले लिया। वहीं भारतीय फौज सही हालात को आवाम के सामने लाने में कसीर है, क्योंकि नुरबु तुमचौक से आगे किसी मीडिया और यहाँ तक कि यहाँ के खुद काउंसलर को भी आगे जाने नहीं दिया। चुमुर सेक्टर के एग्जीक्यूटिव काउंसलर गुरमीत दोरजे जब वहाँ गए, उन्हें आर्मी ने रोक दिया, जबकि अवामी नुमाइंदा होने के नाते उनका ये हक बनता था कि वो सही हालात आवाम के सामने लाए। जो आजकल चाइनीज़ के ये इंकर्जन जो चल रहा है, इसको लेके लोगों के मन में एक डर पैदा हुआ है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये इससे पहले जो है गवर्नमेंट ने जितना भी इसको नेगलेक्ट किया और इसको जो काम स्थार पे लिया, उसी हिसाब से ये बढ़ते जा रहा है और दिन पर दिन वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड करना और लोकल सिविल्स में जो डर पैदा होना, इसके इम्पेक्ट जो है लद्दाख के लोगों के सोशल लाइफ में, लोगों के इकोनॉमी में बहुत गहरी चोट आ सकता है। और ख़ास कर मैं इसको कंडेम करना चाहता हूँ कि हमारा इंडियन टेरिटरी के लैंड में जो वहाँ पे नाला बनते हैं, जो रोड बनते हैं, चाइना हमेशा टाइम टू टाइम ऑब्जेक्ट करते रहते हैं। वहीं पर आम लोग चीन की इस हरकत से डरे हुए हैं। ऐसे में तंग आमदी जंग भारत ने इकदाम उठाते हुए चुमुर सेक्टर के पॉइंट 30 पर भारी तादाद में जवान और असला जमा किए हैं, जहां मुकामी लद्दाख स्क्वाड यूनिट सबसे पहले है। सही मायने में अगर देखा जाए तो चीन और भारत में सिर्फ 300 या 400 मीटर का ही फासला है। ऐसे में अगर चीन अपने हरकत से बाज ना आए तो मामूली से चिंगारी भी जंग का शक्ल इख्तियार कर सकती है। मुदस्सिर अहमद और जिया के साथ में नूरुल इस्लाम, अल नूर न्यूज़, ट्विटर, लद्दाख। करगिल के नौजवानों को फौज और पुलिस में भर्ती के लिए इब्टा की करगिल में खुसूसी मुहिम। सबसे पहले नमस्कार। ऑल इंडिया प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एकेडमी के मैं मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मनमीत सिंह। ऑल इंडिया प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एकेडमी एक नेशनल आईटी ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे JNK भर में अपनी प्रेजेंस के द्वारा उन बच्चों को तैयार करवाते हैं जो बच्चे मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम इन बच्चों को फिज़िकली और एकेडमिकली बोथ वेज में हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारी एप्टा का मेन उद्देश्य, हमारी मैनेजमेंट बोर्ड और हमारी जो टीम है, ये सारा एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि एक बहुत सारा विज़न है कि पूरे हिंदुस्तान में हमने अपनी एक एकेडमी को इस स्तर पे लेके जाना है, ताकि बच्चे जितने भी रूरल यूथ है, जो ऑल ओवर इंडिया का जो रूरल यूथ है या हमारे JNK का जो रूरल यूथ है, जो कभी भी रैली में जाते हैं, अपने आप को वहाँ पर कंपटीशन में अपने भाग लेते हैं, तब उनको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता है कि रैली में क्या उनके साथ होने वाला है। तो उसको पूरी क्षमता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार प्री फेज़ में ही, प्री रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंगली, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली हम उनको पूरी स्तर पे हम तैयार करते हैं। तो हमारी मैनेजमेंट बोर्ड के जो एक्स सर्विसमैन जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स टीम हैं, ब्रिगेडियर सरनजीत सिंह साहाने, कर्नल PC वशिष्ठ, DIG RC शर्मा जी और हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर सवन सिंह गिल, इन सब का एक पूरा विजन हम लेके जा रहे हैं। और हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जैसे विजय लुथरा, मिस्टर रोहित ग्रोवर, और इन्होंने एक पूरा टीम हम लेके पूरे हिंदुस्तान में इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमने करगिल लद्दाख रीजन में हमने पहला अपना स्तर जो है करगिल में अपने आप का एक ट्रेनिंग एकेडमी हमने यहाँ पर फॉर्म की है, जो जहाँ पर हमने बच्चों को एक पूरी सुविधा के अनुसार यहाँ पर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया है,
जहाँ पर बच्चों को एकेडमिकली वाइज और फिज़िकली वाइज बोथ वेज में हम उनको तैयार करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की टंगोल गांव में तब्बी कैंप का खुसूसी एहतमाम। हम आज बाकरिया हेल्थ एंड केयर रिसर्च सेंटर की बात कर रहे हैं, जो इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की एक शाख है। एक अनोखी रज़ाकाराना तंजीम है जो आम सेहत आमा और काम करने वाली तंजीमों से अलग है। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की काम करने का अंदाज पूरे मुल्क व रियासत में काबिल तीर है। ये तंजीम हर इतवार को तब्बी कैंप लगाती है, जबकि इतवार को हर कोई आराम करता है। लेकिन बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के इस इतवार क्लिनिक में डॉक्टर अपने घरेलू आराम छोड़कर रज़ाकाराना तौर मरीजों को देखते हैं। वहीं इंजीनियर्स, अफसर्स, इंटेलेक्चुअल्स और जिला करगिल के आला अफसर भी रज़ाकाराना तौर डॉक्टरों का हाथ बटाकर सवाब कमाते हैं। बाकरिया इस्टेब्लिश हो गए, अब 7वां साल तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। तो जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है तब से हम यहाँ पे एज ए वॉलंटरी वर्कर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं। इस कैंप में हर शोबे के डॉक्टर, फिजिशियन और सर्जन शामिल थे, जिन्होंने तकरीबन 400 मरीजों का इलाज किया, जहां लेबोरेटरी, एक्सरे और दवाई का इंतजाम भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शमाइला जान, पैथोलॉजिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल में हूँ। तो मैं एक्चुअली बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर इनके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी तंजीम है जो पेशेंट्स का फ्री इलाज करती है और कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स की क्या डिज़ीज़ है, उन डिज़ीज़ को स्क्रीन करने की। बाकरिया हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर के इस मिशन में हर रज़ाकार का बराबर का हाथ है, जो बिना किसी मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल और सियासत के एक ही मिशन को लेकर चलते हैं। फौज की 408 फील्ड रेजिमेंट की तरफ से वल्ला गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम। लेह से 153 किलोमीटर लमायुरू के दामन में बसे वल्ला गांव, जो गर्म पानी छोड़ों के लिए मशहूर है, वहां पर पहली बार 8 माउंटेन डिवीजन करगिल की 408 फील्ड रेजिमेंट ने एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने इस कैंप से फ़ायदा उठाया और आर्मी का शुक्रिया अदा किया। तब हमने इस गांव में रैकी करके ये देखा कि यहाँ पे वाकई एक मेडिकल कैंप की ज़रूरत है। इससे ना ही मिलिट्री और सिविल के बीच में तालमेल बढ़ेगा, बल्कि हम शायद कुछ निवासियों की मदद कर पाएँ। वल्ला गांव में आज तक ऐसा कैंप, इतना बड़ा कैंप तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो इतना बड़ा कैंप करने के लिए मैं आर्मी के सद्भावना ग्रुप को और सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनम चुरोल है और मैं आर्मी को बहुत ही शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक हमारे वल्ला के गांव में ऐसा कैंप नहीं हुआ। इसीलिए मैं आर्मी को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ और आगे भी ऐसा कैंप रखे। सरहदी गांव काकसर में निबजल के तहत मिडिल स्कूल काकसर में तालिब निस्वा की तवारीखी कैंप का एहतमाम। हमारी तमन्ना वो अच्छी तरह फसल बोएगा, उसको पता प्री स्कूल लेवल को स्ट्रेंथन करने के लिए प्री स्कूलिंग या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से स्कीमें लॉन्च की है कि भाई वो गवर्नमेंट स्कूल है गालोस प्राइवेट स्कूल है इसको बाला टक्याता चल तो बाला में लाख से दूर चुना खड़ो गयो दो हर एक चीज जो है साफ सफाई से आती है क्लास में। मेरा नाम आरिफा बत्तुल है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
और ये जो प्रोग्राम है वो इसलिए किया गया था कि लड़कियों को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करे और इस गांव के हर पेरेंट को ये मैसेज पहुंचाए कि लड़कियों को वो वही जो लड़कों को हक दिया जाता है वो लड़कियों को भी दी जाए। निबजल के अंडर आता है हमारे स्किल लाइफ स्किल का, तो हमने पिछले 2012 से शुरू किया है और हमारे यहाँ कम से कम 70 स्टूडेंट्स जो है गर्ल्स, उन्होंने यहाँ मतलब दो हमने एक उस्तानी लाए थे उनको सिखाने के लिए, तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था, ये सिखाया था। तो हमारे पास आपके पास यहाँ पड़े हुए, तो हम हर बच्चों को एक अलग 0 पीरियड में इनको ये सिखाती हैं। जैसे कि हम इन बच्चों को स्किल लैब हम सिखाती हैं 4 बजे के बाद 5 बजे तक। तो हमने गाँव से 2 स्टूडेंट को लाया है जो इसमें माहिर रखते हैं, उनको हमने बाज़ाब्ता इंटरव्यू के बुलाकर उनको यहाँ सेलेक्ट करके 2 लाया है और वो लोग यहाँ सिखाते हैं, हमारे बच्चों को सही तरह से ये सिखाते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं दूसरा एक प्रोग्राम आता है राइटिंग में भी। हमारे यहाँ उस्ताद जो है एक उस्ताद राइटिंग पढ़ाते हैं, दूसरा उस्ताद हमारे पास रीडिंग चलता है, तीसरा उस्ताद हमारे पास कंप्यूटर, ये 5 हमारे पास यहाँ चलते हैं ये निबजल की तरह से। तो यहाँ 2012 से स्टार्ट हुआ है, 2013 और 2014। नेहरू युवा केंद्र की जानिब से 3 रोजा यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में TFC करगिल में नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम। करगिल के TFC हॉल में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से 3 रोजा यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग का एहतमाम किया, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब अली मोहम्मद बुट्टू मेहमान खुसूसी थे। इस ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को मशहूर प्रोफेसर जावेद नकवी, एजाज मुंशी और अमानुल्ला अमान ने तरबियत दी। इस प्रोग्राम के आखिरी दिन जनाब SSP करगिल सुजीत कुमार मेहमान खुसूसी थे, जबकि ETV के सीनियर सहाफ़ी गुलाम नबी जिया मेहमान जी वकार थे। उस ट्रेनिंग पे आप लोग सोचो किस तरह से बात करना है, क्या करना है। अरे घर में आप लोग जब पंगे लड़ाई करते हो तो वहाँ नहीं शर्माते हो, तो कौन सी बड़ी बात है। और खासकर हमारी करगिल की लड़कियों में मैं नेहरू युवा केंद्र का काफ़ी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये चीज़ ऑर्गेनाइज करा और आप जैसे ब्रिलियंट यंग लीडर्स जो अपने अपने कम्युनिटीज़ में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब इंटरेस्ट चाहिए और इंथुजियाज्म चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप में हो तो आप ज़रूर इस चीज़ का, इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकते हो। परिभाषा है नेशनल डेफिनेशन ऑफ यूथ है, उसमें हम लोग 13 से 35 साल एज ग्रुप को यूथ में लेते हैं। उस हिसाब से मैं जोड़ रहा था कि मेरे पास 2 साल और बचा हुआ, 33 साल की ज़िंदगी को काट ली मैंने। तो यही ये 13 से 35 के बीच का जो टाइम है, इसमें शायद वो जुनून होता है हमारे रगों में कि अगर हम चाहें कि दरिया मोड़ लें तो दरिया को मोड़ लेते हैं। मोहम्मद सईदुन्निसा तो आखिर में स्वच्छ भारत के सिलसिले में नेहरू युवा केंद्र की जानिब से लद्दाख के लेह जिले में एक बड़ी रैली का एहतमाम, हजारों लोगों ने की शिरकत। स्वच्छ भारत के सिलसिले में लेह में NYK की तरफ से एक आलिशान प्रोग्राम एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट थुक्तांग शिवांग एजुकेटिव काउंसलर मोहम्मद शफी लासू ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इस प्रोग्राम में 5000 लोगों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेहरू युवा केंद्र सईद आगा सज्जाद ने मीडिया से गुजारिश की कि वो इस मिशन को घर घर तक पहुंचाए। यही गुजारिश है कि आज सिर्फ इस स्लोगन और इस रैली तक महदूद ना रहते हुए इस पैगाम को, इस स्वच्छ भारत की इस मिशन को आप घर घर गांव गांव तक पहुंचाएं। फिर सुनना चाहूंगा, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। और जितने भी टीचर इंचार्ज हैं वो यहाँ पे तशरीफ लाए और अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट ले लीजिए। ये 4 कॉर्नर से हम मैसेज देना चाहेंगे कि हम अपने भारत को स्वच्छ कैसे बनाएं, दूसरे देशों की तरह हम कैसे बनाएं। जैसे कि गांधी जी ने कहा, आज हमें सब मालूम है कि गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी भी है और हमारा मिशन है कि आने वाले 5 सालों में जब 150th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी मनाएंगे, तब तक हमारा देश स्वच्छ रहना चाहिए। वहीं करगिल में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का आगाज NIC अफसर मेहमान खुसूसी थे। गांधी जयंती के सिलसिले में साफ भारत का आगाज करगिल में भी हुआ।
जिसमें ज़िले के आला अफसर तो नहीं थे, लेकिन मुतलका NIC के सरबराह जनाब स्पल्दन और बाकी ज़िले के अफसरों ने हिस्सा लिया। शिया मारूफ आलिम दीन और PDP के सीनियर लीडर मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी के इंतकाल पर रियासत भर में रंज गम का इजहार। शिया मारूफ आलिम दीन और PDP के सीनियर लीडर मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी के इंतकाल पर जहां पूरी रियासत ने रंज गम का इजहार किया, वहीं करगिल में इस्लामिया स्कूल, IKMT और अहले सुन्नत के कमेटी ने भी रंज गम का इजहार किया, जबकि रियासती वजीर आला के मुशीर कमर अली आखुन ने भी इजहार ताज़ियत की। और वहीं करगिल में नमाज जुमा के बाद अहले सुन्नत वल जमात कमेटी ने मौलाना इफ्तिखार अंसारी के लिए खराज अकीदत पेश करते हुए खुसूसी दुआएं पेश की। मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल में सपोर्ट डे का एहतमाम, बच्चों ने बढ़ चढ़ के लिया हिस्सा। वहीं हॉर्टिकल्चर की जानिब से सब्जियों और फलों की नुमाइश का किया गया एहतमाम। जहां हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सब्जियों और फलों की नुमाइश से लोगों को खुश कराता है, वहीं अंदरूनी खोखला है, जिसकी मिसाल खुबानी में लगी पाबंदी है, जो लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी सुकाश और हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट पूरी तरह नाकाम है। वहीं जहां सेब का रस और लेबेरी का रस की तारीफ की जा रही है, वहीं मेहमानों को बाजार की फ्रूटी पिलाई जा रही है। जो चीज़ें नुमाइश में रखी गई, उसका मार्केट में अभी तक नामो निशान भी नहीं है। तो नाजरीन, इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुकाश और हॉर्टिकल्चर ने कितनी तरक्की की है। हमने पहुंचाया था, वहाँ पड़ा रहा। इस साल फिर हमने दोबारा इस कॉडलिंग मौत के इश्यूज़ को हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर कमिश्नर्स के साथ उठाया है। DC, वाइस चांसलर, स्कॉस के साथ भी हमने इस इशू को उठाया है और इन सबों ने प्रॉमिस किया था कि इस साल हम सितंबर में एक्सपर्ट्स की एक टीम कमिश्नर सेक्रेटरी की सरबराही में यहाँ पे आएंगे और यहाँ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके साथ बैठ के, डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के देखते हैं कि क्या वे आउट है, किस तरीके से इस कॉडलिंग मौत के इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं। जी, आज 2014 है और आज हिंदुस्तान जो है चांद को भी पार करके मार्स पे पहुंच गया है। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि जो ये पाबंदी फ्रूट्स पे 1970 में लगाई गई थी, लेकिन ये अभी तक नहीं हटाई गई है। हिंदुस्तान अब मार्स पे भी पहुंच गया, तो ये इतने छोटे से कीड़े का भी ये हल नहीं निकाल सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पाबंदी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि कारगिल का जो आधा इकोनॉमी है वो फ्रूट्स पे डिपेंडेंट है, आधी जो इकोनॉमी है वो फ्रूट्स पे डिपेंडेंट है। तो हम चाहते हैं ये पाबंदी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि हमारे लोग भी आगे बढ़ सके, हमें भी इकोनॉमी में थोड़ी सी बेहतरी आ सके हमारी। करगिल के तहसरू और इसके गिरदनवा कई दिनों से बिजली न होने के कारण लोग परेशान। इस दरिया सुरु पर बिजली पैदा किया है, लेकिन सुरु वालों को ही यहाँ अंधेरे में रखा हुआ है। जमीन हमारी, पानी हमारा, लेकिन बिजली हराम को वो लोग चला रहे हैं, हीटर वो लोग चला रहे हैं। करगिल के तहसरू में कई दिनों से बिजली न होने के कारण लोग अंधेरे में हैं। इस सिलसिले में LAHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर कलजंग से बात की तो उन्होंने कहा कि डीजल के लिए बचत नहीं है। इस सिलसिले में CC करगिल ने आला अहदेदारों से बात की, जबकि तहसरू के काउंसलर सईद आगा अब्बास ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। पेशे हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी जिया के साथ ये खुसूसी फोनिक बातचीत। नाज़रीन, बिजली की आमोचोली को लेकर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अलनूर टीम को बार बार फोन आ रहे हैं। सुरु वैली और उसके गिरदनवा में कई दिनों से बिजली नहीं है। सांकू, लंकर से और पनीखर में कई दिनों से बिजली नहीं है, क्योंकि इस वक्त फोन लाइन पे हमारे सुरु के काउंसलर हैं
अब्बास रजवी। आगा साहब, आप बताइए कि वहाँ पर क्या हालात है और बिजली के क्या है, बिजली को लेकर लोगों में क्या सोच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पिछले 4 दिन से तहसील ब्लॉक में लाइट बिल्कुल नहीं है। इन वजह मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहा तो उनका यही, मैंने जिला इंतजामिया उनके कंसर्न डिपार्टमेंट से मैंने टेलीफोन पर बात किया तो उनका यही कहना था कि अब तक उनको तेल का जो है पैसा कौंसिल वाले या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अप्रूव नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सेंसिटिव हुआ है। आज इंशाल्लाह नमाज जुमे के बाद जुलूस निकाला था, उसको मैंने थोड़ा कैंसिल करवाया कि मैंने बोला आज थोड़ा डेट एक्सटेंड करके हम अगले 2 दिन में हम जुलूस निकालेंगे। लिहाजा लोगों का यही कहना है, मेरे पास भी शिकायत आए हैं कि 2 दिन के अंदर इनका यही कहना है कम से कम 1 के दिन तक अगर लाइट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया तो आफ्टर नेशनल हाईवे बंद किया जाएगा। इंशाल्लाह आगा साहब, बात ये है कि ये डीजल का मसला है, चूंकि बजट पास नहीं हो चुकी है, नहीं हुई है, तो दिन ब दिन ये परेशानियां बढ़ती जा रही है। आखिरी सिलसिला कब तक चलेगा? लिहाजा मेरा यही कहना है, देखिए लोगों, जिला इंतजामिया और जिला हमारे जो कौंसिल है, ये उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो लोग कहते हैं कि यहाँ जो है बिल पास हुआ है। अगर बिल पास हुआ तो ये हर डिपार्टमेंट में ऐसा क्राइसिस क्यों है? और खासकर ये जो डीजी साइट्स का मैं लेके इसी मुद्दे को लेके अगर मैं जाऊँ तो मेरा यही कहना है, मेरा यही मानना है कि किसी भी वक्त रिकॉर्ड नहीं है कि ये पहला रिकॉर्ड है कि 4 दिन से यहाँ हमारे ब्लॉक में लाइट नहीं आ रहा है, सांगू ब्लॉक में लाइट नहीं आ रहा है। हर एक ब्लॉक का डीजी सेट जहाँ पे यही हाल है, मेरे को सुनने में आ रहा है। लिहाजा मेरा यही कोशिश है, लिहाजा मेरे यही रिक्वेस्ट है जिला इंतजामिया से, जल्द से जल्द इस लाइट को जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को हल किया जाए। आपकी वसादत से मैं यही कहना चाहूँगा। आगा साहब, बात यह है कि सुरू वैली जिसमें सांकू है, लंकर्त है, बहुत बड़ा मतलब ये गांव है, काफी पुलिस मतलब आबादी यहाँ पर है, तो यहाँ का एमएलए भी यहाँ का है, मिनिस्टर का जो सलाहकार है वो भी यहाँ का है, एमएलए काफी हैं, तो इसके बावजूद भी जो शुतुक प्रोजेक्ट है उसे बिजली पूरी द्रास को गई, चिकतन को गई है, तो सुर को नजरअंदाज क्यों किया है? शुरू में शुतुक पे बिजली क्यों नहीं जा रही? बिल्कुल सही बात है जिया साहब। मैं यही कहना चाहूँगा आपके वसादत से, यहाँ का एमएलए भी, यहाँ का एमएलसी भी और यहाँ का मिनिस्टर साहिबान भी, इतना होते हुए भी इसको इग्नोर करना जिला इंतजामिया के लिए शेम की बात है। लिहाजा मेरा यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ईद तक यहाँ पे जो क्राइसिस है रोड का है, लाइट का है, वो हल किया जाए। नहीं तो इसीलिए आज मैंने यहाँ का जुलूस कैंसिल करवाया। हम चाहते हैं पूरा शाम को लंकर से लेके जांचकर तक के लोगों का जांचकर तक के करके ही हम एहतजाज इंशाल्लाह शाम को में अमल में लाया जाएगा। अगर कुछ दिन के अंदर यानी लोग कहते हैं लाइट नहीं किया तो यहाँ इससे भी हालत। International award-winning restaurant and banqueting suites, attracting people from all over the country. It isn't just a restaurant, it's a way of life. From the moment you enter to the moment you leave, you are royalty. Offering an exclusive 7-star royal service which makes you come back for more. Come and dine in luxury and enjoy the finest tastes of the East. From over 60 specially prepared mouth-watering dishes each day, you're most certainly spoiled for choice. It's a royal offering nowhere else to be found. The experience is truly interactive and unforgettable. A relaxing, warm and receptive atmosphere that's perfect for couples, families and large groups. Paying special attention to detail, from the artwork on the walls to the suite layout, the design is magnificent and grand in every sense, making it perfect for large weddings, conferences and charity dinners. Is regarded as the perfect partner of choice when it comes to a luxurious and unique dining experience.
paying special attention to presentation and service, you're guaranteed to feel royal. It's truly in a class of its own, with great emphasis on service and quality. The royal service everyone deserves.